नमस्कार, मैं हूं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं हमारे सोच न्यूज़ नेटवर्क। और इस वक्त हम उपस्थित हैं दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड सह अंचल कार्यालय जो कि धवलिया में स्थित है। और आज बाढ़ पूर्व समीक्षा बैठक की गई, जिसमें कि बाढ़ के देखते हुए क्या तैयारी की जा रही है उसके लिए समीक्षा बैठक थी। आइए जानते हैं हम यहाँ के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारीगण से कि क्या आज हुआ। हमारे स्थानीय विधायक श्री अमन भूषण हजारे जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले वेलकम, स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील। सर, आज के बैठक में क्या सब हुआ? आज के बैठक में सभी माननीय समितिगण, मुखियागण, पार्षदगण और माननीय प्रमुख साहब भी इस मीटिंग को बहिष्कार कर दिए, क्योंकि उनका मानना था कि इस मीटिंग का कोई प्रभाव ही नहीं जब पदाधिकारी पर पड़ेगा तो मीटिंग को रखने का क्या फ़ायदा। तो सभी तरह के साथ बात हुआ है और हमने सभी अंचलाधिकारी से बात किया, सभी पदाधिकारी से बात किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सर अब से ऐसा नहीं होगा। फिर भी आज जो बहिष्कार हुआ है तो इससे सीख मिलेगा पदाधिकारी को कि क्योंकि जनता ही उनका मालिक है और उनका काम करना उनका कर्तव्य बनता है। पहला फ़र्ज बनता है कि जनता का काम करे, और उन्हीं को नहीं सुना जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा इस चीज़ का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ हमारे कुशेश्वर स्थान पूर्वी के मुख्य पार्षद मौजूद हैं, हम लोग जानते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। शत्रुघ्न पासवान, कुशेश्वर स्थान नगर पंचायत मुख्य पार्षद। सर, आज देखिए, आज जो बहिष्कार किया गया उसका मुख्य कारण है कि इस सदन में जो भी व्यक्ति अगर अपना विचार रखे, उस विचार को किसी भी पदाधिकारी का कोई स्टाफ जो है उसका विचार को लिखा गया नहीं। एक होता है कि अगर सदन में कोई भी सदस्य बोला जाता है उसका जो है प्रोसीडिंग लिखा जाता है। इस चीज़ के लिए भी जो है सीओ साहब के कहा गया, लेकिन कोई प्रोसीडिंग नहीं लिखा। तो इसी के देखते हुए सारे मुखिया और मुख्य पार्षद, उप पार्षद जितने भी हैं वो सभी आदमी इसका जो है प्रमुख साहब जो है बहिष्कार कर दिए। हम सभी आदमी समर्थन कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हैं। हम लोग बात करेंगे कि सर आज की बैठक में क्या सब हुई। देखिए, सारे सदस्य इस बात पर आकर के अड़ गए कि इस बैठक में जितने भी लोग भाग लेते हैं और जो भी प्रस्ताव आज तक पारित किया जाता है उस पर किसी पर उसका अनुपालन नहीं किया जाता है पदाधिकारियों के द्वारा। तो सभी माननीय सदस्यों का एक ही मानना था, इस बात पर आकर के सारे लोग एकमत हो गए कि जब बैठक होती है और उसका अनुपालन ही नहीं होता है, इस पर किसी तरह का एक्शन ही नहीं होता है, तो फिर ये बैठक करने से आखिर क्या फ़ायदा। किस परिस्थिति में बैठक को बहिष्कार किया जाए। लेकिन सीओ साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आगे से ऐसा नहीं होगा। तो हुआ कि फिर ठीक है, आप एक और बैठक बुलाइए, आगे से सुधार हो। और इसके साथ साथ बहुत कुछ ऐसे भी पदाधिकारी हैं जो इस बैठक में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। जैसे बिजली विभाग से आज भी कोई नहीं आ पाए, डॉक्टर जो हैं स्वास्थ्य केंद्र वाले, शिक्षा विभाग से कोई नहीं आ पाए, और डॉक्टर साहब जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं खुद नहीं आकर के अपना एक प्रतिनिधि भेज दिए जो किसी भी प्रश्न का उत्तर संतोषजनक नहीं दे पा रहे थे। इस तरह से CDPO साहब जो हैं खुद उपस्थित नहीं होकर के एक पर्यवेक्षिका को भेज दिए। यानी किसी भी माननीय सदस्य के प्रश्नों का उत्तर देने में वो लोग सक्षम नहीं है। ऐसे लोगों को भेज करके मात्र खाना पूरी किया जाता है। इस बात पर सदस्यों का आक्रोश भड़का और हुआ कि जब कोई निर्णय ही नहीं हो पाता है और निर्णय के आलोक में कोई कार्रवाई ही नहीं होती है तो फिर ऐसे बैठक का क्या मायने है। इसलिए बहिष्कार किया गया और कोई विशेष बात नहीं। बहिष्कार करने से क्या ऐसा लगता है कि आगे से कार्रवाई होगी? अब देखिए, पहले बहिष्कार करके उनको एक बार सावधान करने का प्रयास किया गया है। यदि बहिष्कार पर भी सचेत नहीं होते हैं तो हो सकता है कि आगे से लोग जन आंदोलन पर उतारू हो जाए, आगे से और रुक करा कर लें। अंचल अधिकारी कुशेश्वर स्थान पूर्वी के ऊपर जो तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि म्यूटेशन में घूस लेते हैं, उसके बावजूद भी नहीं म्यूटेशन करते हैं, रद्द कर देते हैं, तो इसके विषय में क्या कहना चाहिए? जनता के द्वारा इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें तो काफ़ी सच्चाई है। भले ही सीओ साहब
अपने स्तर से नहीं लेकर के उनके कर्मी लेते हो, चाहे जो कि कोई लोग लेते हैं, लेकिन जनता में तो आम चर्चा है कि मोटेशन में 3 से 5 हज़ार रुपये तक लिया जाता है। इस बात में तो काफ़ी सच्चाई है। अब सीओ साहब की नॉलेज में ये बात है या नहीं है वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी हल्का कर्मचारी हैं या उनसे जुड़े हुए कुछ लोग हैं जिसको हम खुले तौर पर बिचौलिया कह सकते हैं, हर एक राजस्व कर्मचारी बिचौलिया रखे हुए हैं और उसके माध्यम से काम होता है, जिसको आप मुंशी कह सकते हैं। कुशेश्वर पूर्वी का कोई भी पंचायत ऐसा नहीं है जहाँ पर मुंशी नहीं है, और वही मुंशी भ्रष्टाचार का मेन पोषक है, वही पालता है भ्रष्टाचार को। तो उसके माध्यम से जो भी काम होता है तो उसमें मोटेशन से लेकर के जितने भी तरह का काम होता है, अंचल भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, इसमें कतई संदेह नहीं। अब सीओ साहब की नॉलेज में ये है या नहीं है तो वही बताएंगे, लेकिन शिकायत हम लोग बार बार करते हैं कि सुधार किया जाए, अभी तक कुछ सुधार तो नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक हमारे साथ हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग हैं। क्या समस्या है बाबा आपका, क्या समस्या लेकर आप आए थे? सर दाखिल खारिज के हम दिए हैं करीब 2022 में, ये 2023 है, 8 महीना 9 महीना हो गया है। एक केवल पर बोला 5,000 रुपया लेंगे, 5,000 नहीं दिए, हम गरीब आदमी थे, हम 3,000 रुपया दिए सर, अभी तक नहीं दाखिल खारिज हुआ है, नहीं कुछ हमको दिया है। आजकल करके अभी तक काम नहीं हुआ सर। किसको दिए थे 3,000 रुपये? सर हम कर्मचारी दिए थे, कर्मचारी दिया भागेसर के, भागेसर बोला आज कल करके अभी तक नहीं काम किया। कर्मचारी दे दिया, आपको बोला कि भागेसर करके देगा? जी हाँ, बोला भागेसर भाई दाखिल खारिज कार्ड करके दे देगा, दाखिल खारिज कार्ड और रसीद कार्ड करके दे देगा। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आवेदन दिए, आपका आवेदन लिया? जी हाँ लिए, ले लिया जी। अच्छा, एक हमारे साथ और भी हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी महेंद्र राय हमको नाम है जी सर। क्या समस्या है आपका? समस्या जी दाखिल खारिज में दिए थे, दाखिल खारिज नहीं हुआ, कुछ पैसा 15,000 हमसे ले लिया। 15,000 ले लिया? जी। कब 2022। किसको दिए थे? भागेसर और 7 कर्मचारी था। कर्मचारी को दिए थे कि भागेसर? भागेसर को दिए। तो भागेसर तो कर्मचारी नहीं है, तो उसको क्यों दे दिए? जी सर, वो बोला जो दे दो इसलिए दिए। कौन बोला दे दो? कर्मचारी साहब। कर्मचारी बोला दे देने के लिए? जी। अच्छा, तो फिर वो दाखिल खारिज हुआ आपका? नहीं हुआ। क्या हुआ? नहीं, रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया? रिजेक्ट करने का कोई कारण बताया? जी नहीं, कुछ नहीं बताया। आजकल हमको कहते राज आज होगा कल होगा, ऐसे ही करते करते हमको आगा पछा। नया कर्मचारी से मिले थे? जी मिले थे। क्या बोले हो? तो बोला उसी को खोजिए। उसी को? हाँ, भागेसर को खोजिए। अच्छा, भागेसर को खोजने के लिए बोले। चलिए ठीक है। और भी हमारे एक स्थानीय नेता हैं, हम लोग बात करेंगे। नेताजी आप अपना एक बार परिचय दीजिए। मेरा नाम सज्जन राय, मैं CPM का यहाँ का स्थानीय सचिव थे और अभी जो है सो हम जिला कमेटी सदस्य हैं पार्टी का। साथ ही साथ यहाँ जो है इलाका किसान से आधारित इलाका है। इसमें अधिकांश किसानों को ज़मीन का जो दाखिल खारिज होता है उसमें जो त्रुटि होता है और उस त्रुटि को जब हम नकल लेने के लिए यहाँ की जनता लोग जाते हैं उसमें काफ़ी कठिनाई होता है। और क्या चीज़ का नकल लेने के लिए? जब वो रिजेक्ट हो जाता है ना, रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट हो जाने के बाद चिरकुट फाइल किया जाता है। चिरकुट फाइल करने में लोग 10 दिन 20 दिन दौड़ लगाता है और जबकि वो 2 मिनट का काम है, डाटा ऑपरेटर निकाल करके देगा। लेकिन डाटा ऑपरेटर हम लोग और इलाके के लोग वो आवेदन जो चिरकुट फाइल करता है तो वो अंचल कार्यालय में करता है जी। तो सीओ साहब या डाटा ऑपरेटर उसका रिपोर्ट नहीं देता है। वो कागज़ को हेरी फेरी करके लोगों को बराबर दौड़ाते रहते हैं लेन देन के चक्कर में। इस संबंध में मैंने DM साहब के जनता दरबार में भी गए और DM साहब आश्वासन दिए थे जो प्रत्येक अंचल में पंचायत में शिविर लगा करके इसको सुधार किया जाएगा। हुआ क्या, राम आज्ञा राय इटहर के थे, उनके 2 बेटा पुतों के नाम से केवाला था। दाखिल खारिज में CO का अंचल कर्मचारी का रिपोर्ट है, यह होना चाहिए। CI का रिपोर्ट है, ये इसको पुष्टि किया जाए और CO साहब का भी रिपोर्ट है, पुष्टि किया जाए। उसके बाद भी डाटा ऑपरेटर द्वारा एक ही आदमी का दाखिल खारिज हुआ जबकि 2 केवाला एक साथ है। डाटा एंट्री ऑपरेटर भी अपनी मनमानी करते हैं? एकदम 100% मनमानी करते हैं। अंचल अधिकारी और कर्मचारी के आदेश के विरुद्ध भी, उनके प्रतिवेदन के विरुद्ध भी? हाँ, प्रतिवेदन के विरुद्ध भी। जयशंकर नाम का है जो डाटा ऑपरेटर। अच्छा। और उनका लगाव CO साहब से है।
और उसमें जो सहयोग राशि देता है उसको कम होता है, जो गरीब गुरबा है वो अपना रोड पर टहल रहा है, यही कारण है। यही कारण है। तो ऐसे ऐसे पदाधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो ठीक होंगे? ऐसे ऐसे पदाधिकारियों को सबसे पहले हम लोग आज के कार्यक्रमों में इनका बहिष्कार किए। यह बाढ़ के आने वाले समय के लिए यह कार्यक्रम था, लेकिन पिछले सालों को समीक्षा होना चाहिए। पिछला साल जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रमों में कौन नाविक का पैसा मिला, किसको नहीं मिला, कहाँ किसको घर कटा, उसको कटनियाँ वो भी आपदा है। जैसे अगलगी होता है उसी तरह बाढ़ से जो क्षति होता है उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए। ये सब लेखा जोखा में इनमें काफ़ी कमजोरी है, वो सब को रिपोर्ट में नहीं लाते हैं। और हम लोग जो अंचल के अंदर जा कर के इनसे मिलने जुलने के लिए जाते हैं, यह बहुत सारे शिकायत है जो उसको निकाल देते हैं ऑफिस से। ये सब कारण है। निकाल देते हैं उसमें? हाँ, निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। हाँ ना, उस व्यक्ति को जैसे एनआर कट गया, ठीक है, और वो व्यक्ति गया सीओ साहब नापी कराने के लिए, कब अमीन साहब देंगे हैं, काहे तू जमीन लिखा लिया, जिसे लिखाया उसको बुलाओ, ये बलथरवा मौजी की घटना है उसको बुलाओ, और बुला करके तब ये कार्यक्रम होगा। अरे तो निकलो, ऐसे पाई निकालो इसको। अंचल अधिकारी पूरी मनमानी करते? हाँ, एकदम 100% मनमानी करते, यही सब कारण है। इसको सुधारने के लिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।